हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जो 20th सेंचुरी के हिस्ट्री को हिला के रख दिया था। हम बात करने वाले हैं फासिज्म पर। इस आइडियोलॉजी ने सिर्फ इटली और जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डीपली इम्पैक्ट किया। तो चलिए समझते हैं फासिज्म क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इसके फीचर्स हैं और हाँ, क्यों ये आइडियोलॉजी कंट्रोवर्शियल बनी रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फासिज्म। सो देखिए, फासिज्म जो है वो एक ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म, डिक्टेटरशिप और अपोजिशन के सप्रेशन पर फोकस करती है। इसका मेन गोल होता है नेशन को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर के थ्रू यूनाइट करना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लीडर सब कुछ कंट्रोल करता है। फासिज्म डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स के बिल्कुल खिलाफ होता है। ये जो आइडियोलॉजी है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इटली में राइज हुई, जब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे इकोनॉमिक क्राइसिस से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से और हाँ, नेशनल शेम की वजह से। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो देखिए, जो फासिज्म है उसका जन्म इटली में 1919 में हुआ, जब बेनितो मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की शुरुआत की। फासिज्म शब्द लेटिन के फैसिस से आया है, जो सिंबल था पावर और यूनाइटी का। मुसोलिनी ने कहा कि कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए डिक्टेटरशिप जरूरी है। उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को सप्रेस किया, प्रेस को कंट्रोल किया और एक कल्ट लाइक पर्सनैलिटी डेवलप की, जहां लीडर को भगवान जैसा माना जाता था। जर्मनी में भी फासिज्म का एक फॉर्म आया जिसे हम नाजिज्म कहते हैं, जो हिटलर के लीडरशिप में ग्रो हुआ, जैसे कि आप लोग अपने 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ चुके होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करते हैं कि मेन कैरेक्टर्स क्या रहे हैं, या फिर कह सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही हैं फासिज्म की। सो देखिए, फासिज्म के कुछ खास फीचर्स रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म की, यानी कि अपने देश को सुप्रीम मानना, दूसरे कंट्रीज़ या रेसेस को इंफीरियर समझना। उसके बाद है ऑथोरिटेरियन रूल, यानी कि एक सिंगल स्ट्रॉन्ग लीडर जिसका पूरे नेशन पर कंट्रोल हो। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी डेमोक्रेसी की, इलेक्शंस या फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई वैल्यू नहीं होता। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं मिलिटरिज्म की, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस को ग्लोरीफाई करना, वार को एक नेसेसरी और नोबल चीज़ बनाना। उसके बाद हम बात करते हैं सप्रेशन ऑफ अपोजिशन की, जहां पर हम बात करते हैं कि जो भी फासिस्ट लीडर के अगेंस्ट बोले उनको जेल या फिर उनको बिल्कुल पूरी तरह मार दिया जाता था। देन हम बात करते हैं प्रोपागेंडा की, जहां पर मीडिया का यूज़ करके लोगों के दिमाग में आइडियोलॉजी भरना। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेटिज्म की, जहां पर इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल या फिर कह सकते हैं स्टेट कंट्रोल्ड करना, बट विद प्राइवेट ऑनरशिप। तो ये जो हैं कुछ मेन फीचर्स हैं, या फिर कह सकते हैं की फीचर्स हैं फासिज्म के। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि ये जो सब फीचर्स हमने डिस्कस किए ये केवल एक ही चीज़ दिखाते हैं, और वो है एब्सोल्यूट कंट्रोल बाय द स्टेट। नाउ बात करते हैं फासिज्म इन इटली एंड जर्मनी। इटली में किस प्रकार का ये आइडियोलॉजी रही, जर्मनी में किस प्रकार की रही। सो देखिए, इटली में मुसोलिनी ने 1922 में पावर ली और अपने आप को इल ड्यूइस बोला, मतलब द लीडर। उन्होंने स्कूल्स, पुलिस, मिलिट्री सब पर कंट्रोल किया। अपोनेंट्स को मार दिया गया या एक्साइल कर दिया गया। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर ने पावर ली और एक फासिस्ट स्टेट बनाई जिसे नाजिज्म कहा गया। हिटलर ने रेसिज्म और एंटी जो कह सकते हैं कि वहाँ पर सेमिटिज्म को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाके जूइस के खिलाफ जेनोसाइड किया, जिसे हम होलोकॉस्ट भी कहते हैं। सो ये जो है
आई होप आपको पता होगा कि हिटलर ने क्या क्या चीज़ें करी थी जर्मनी के अंदर। सो दोनों ही लीडर्स ने फासिज्म के नाम पर मैसिव वायलेंस और वॉर क्राइम्स किए, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का कह सकते हैं मेजर रीज़न बने रहे। अगर हम एक स्लाइड में फासिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो सपोर्ट करती है फ्रीडम को, इलेक्शंस को एंड पब्लिक राइट्स को। वहीं जो फासिज्म है वो सपोर्ट करती है ओबीडियंस, कंट्रोल और एक सिंगल पावरफुल लीडर। फासिज्म जो है वो देखी जाती है डिसेंट एज अ थ्रेट टू नेशनल यूनाइटी। डेमोक्रेसी में पब्लिक का पावर होता है, राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। वहीं फासिज्म में एक लीडर सब कुछ कंट्रोल करता है और पब्लिक सिर्फ फॉलोअर होती है। डेमोक्रेसी फ्रीडम को प्रमोट करती है, जबकि फासिज्म ओबीडियंस और डिसिप्लिन को प्रमोट करती है। सो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स के थ्रू आप देख रहे होंगे डिफरेंसेस बिटवीन फासिज्म एंड डेमोक्रेसी। अगर हम इम्पैक्ट ऑफ फासिज्म की बात करें तो फासिज्म ने दुनिया को क्या दिया, अगर हम इसकी बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जिसमें मिलियंस लोग मारे गए, आप लोगों को पता होगा। होलोकास्ट जिसमें 60 लाख ज्यूज़ का मास मर्डर हुआ। उसके बाद सिविल राइट्स का डिस्ट्रक्शन, फियर का माहौल। लेकिन साथ ही दुनिया ने समझा कि डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, इज़ फासिज्म स्टिल रेलेवेंट टुडे? क्या आज के टाइम में, आज के समय में ये जो फासिज्म है ये रेलेवेंट है? आज के टाइम में भी कुछ लीडर्स और गवर्नमेंट्स को नियो फासिस्ट या ऑथोरिटेरियन कहा जाता है, जो कह सकते हैं सेम आइडियोलॉजी की एलिमेंट्स दिखाते हैं, जैसे मीडिया कंट्रोल, अपोजिशन, सप्रेशन, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। इसलिए फासिज्म सिर्फ पास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक वार्निंग भी है कि अगर हम अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नहीं बचाएंगे तो हिस्ट्री खुद को रिपीट कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो फासिज्म पर, एक आइडियोलॉजी जो दुनिया की हिस्ट्री का डार्क चैप्टर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और पढ़ाई विद गुरु चेला को अभी के अभी सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो सोच समझ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।